देखिए, सुशांत सिंह की मौत का जो रहस्य है वो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। बिहार पुलिस की जांच में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत सिंह की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी से अपील की है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। तो सुशांत की बहन की मोदी से अपील, आपको बता दें, माननीय सर, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े हैं। हम एक साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का ना तो बॉलीवुड में कोई गॉडफादर था और ना ही अब हमारा कोई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि फौरन ही इस मामले पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि इसमें किसी भी सबूत के साथ खिलवाड़ ना हो। आपसे न्याय की उम्मीद है जिसकी जीत होगी। श्वेता कीर्ति सिंह। तो सुशांत सिंह राजपूत की ये बहन, जिन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही, अपील की और कहा कि हमें न्याय चाहिए। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। हम भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद करते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब अपील की है और ये मांग की है कि उन्हें न्याय मिले और इस पूरे मामले में वो संज्ञान ले। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मुंबई से मेरे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, ताजा अपडेट्स की अगर बात करें तो क्या है, जांच कहां तक पहुंची और क्या कोई नई बड़ा खुलासा हुआ है? जी, आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले में सुशांत के कई करीबियों का बयान दर्ज किया है, जिसमें महेश शेट्टी का बयान कल दोबारा दर्ज किया गया है। मुकेश छाबड़ा का बयान बिहार पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अब इस मामले में बिहार पुलिस दिल बेचारा, जो फिल्म सुशांत की आखिरी आई थी अभी कुछ दिन पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, इस मामले में जो कास्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उस क्रू से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछताछ करना चाहती है कि आखिर फिल्म सेट पर उनकी जो भावना थी या फिर जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे थे, क्या कुछ लोगों को पता है या नहीं है, ये जानने की कोशिश की जाएगी बिहार पुलिस के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है और न्यूज़ 24 के पास वो जानकारी इस वक्त मौजूद है। मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार सुशांत सिंह के पास आपको बता दें कि साल 2019 जनवरी महीने में तकरीबन 16 करोड़ रुपए थे। वहीं आपको बता दें दिसंबर महीने में 4 करोड़ रुपए डिपॉजिट के रूप में उनके बैंक अकाउंट में जमा हुए थे, यानी कि कुल 20 करोड़ रुपए। सुशांत के पिता के सिंह का जो आरोप है कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है, दूसरे खाते में गए हैं, जिसका संबंध सुशांत या उनके परिवार से नहीं है। और आपको खर्च की भी डिटेल सुशांत के हम बता देते हैं कि जो मुंबई पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं कि कहां कहां सुशांत के पैसे खर्च हुए हैं। आपको बता दें कि सुशांत ने 5 करोड़ रुपए इस वक्त उनके अकाउंट में बचे हुए हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए के सिंह के आरोप की, तो 5 करोड़ अगर अभी उनके अकाउंट में बचे हुए हैं, जबकि दिसंबर महीने में 4 करोड़ रुपए जमा हुए, जनवरी महीने में इस साल के 16 करोड़ रुपए थे, टोटल 20 करोड़ रुपए। तो आखिर 5 करोड़ कैसे बचे, कहाँ कहाँ खर्च हुए और कहाँ गए वो पैसे? ऐसे में 10 लाख रुपए की फीस सुशांत सिंह ने अपने चार्टेड अकाउंटेंट को साल 2019 में दी है। सुशांत सिंह के घर का खर्च, अगर हर महीने का पूरा खर्च की अगर बात की जाए तो 20 लाख रुपए था। वहीं हमने ये सबसे पहले ही खबर आप दिखाई थी अपने दर्शकों के लिए, और जिसमें से 10 लाख रुपए का खर्च तकरीबन उनके फ्लैट का था, जो अन्य खर्चे भी उसमें शामिल हैं। 2019 में आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए कैश निकाले गए थे सुशांत सिंह के द्वारा। और हिंदुजा अस्पताल में जब सुशांत सिंह तकरीबन 1 हफ्ते एडमिट थे, उसका खर्च भी सुशांत के ही खाते से गया हुआ था। सितंबर और अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर का खर्च भी सुशांत के ही गया हुआ था खाते से। और थॉमस कुक ट्रैवल कंपनी को 50 लाख रुपए का पेमेंट
सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गया हुआ है और करीब 4 करोड़ रुपए सुशांत सिंह ने अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए थे। और इसके अलावा एक आखिरी आप दीपक दे रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी अमिताभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जब से बिहार पुलिस मुंबई गई है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर दिन नए बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल, जो पटना पुलिस से जो जांच हुई थी, दरअसल वो जो FIR दर्ज हुई थी पटना के राजीव नगर थाने में के सिंह के द्वारा, उस FIR के बिहाफ में शुरू हुई थी और जो आरोप लगाए गए थे वो फाइनेंशियल के अलावा कॉन्स्पिरेसी का था। उस मामले में पटना पुलिस का अनुसंधान जा रहा है, जबकि अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ आपको बता दें कि इस कांड के FIR से लेके और ना ही अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पटना पुलिस को नहीं दिए गए हैं। जो दस्तावेज मांगे गए थे वो भी उन्हें नहीं दिए गए हैं और कल इसी दस्तावेज को लेने के लिए कल फिर DCP ने टाइम दिया था और जब पटना पुलिस की टीम वहां पहुंची थी तो वहां उनके साथ व्यवहार किया गया, लेकिन वहां डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, जिस पर पटना के SSP ने DCP क्राइम को एक लेटर लिखा है, उनसे बात की है कि वो पटना पुलिस को इस मामले में कोऑपरेट करें। बिल्कुल अमिताभ, लेकिन दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है वो प्रधानमंत्री से अपील कर रही हैं और ये उन्होंने स्पेशली ये भी मेंशन किया है कि किसी भी तरीके के सबूत के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना हो। क्या उन्हें डर है? क्या मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही? ये जवाब हम लेंगे आपसे, लेकिन दर्शकों को इस वक्त ये भी बताना जरूरी है कि सुशांत मामले में सियासत भी हो रही है। JDU ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। मुंबई पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच की बजाय आरोपी के साथ खड़ी है। बहुत बड़ा आरोप अमिताभ ये JDU की तरफ से। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के बजाय आज रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ी दिख रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर पटना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों का दल मुंबई में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के असहयोगात्मक रवैये की वजह से जांच दल को कठिनाइयां आ रही है। तो अमिताभ, सुना आपने JDU की तरफ से जो बयान दिया गया है, काफी गंभीर आरोप यहां पर मुंबई पुलिस पर लगाए गए हैं कि वो बजाय निष्पक्ष जांच के आरोपियों का साथ दे रही हैं। सबूत को लेकर के भी सुशांत के परिवार ने सवाल खड़े किए थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पटना पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है उसी तरीके से दोनों राज्यों के बीच सियासत भी गड़ चुका है। बिहार सरकार जहां सुशांत के को लेकर वो हाई सुप्रीम कोर्ट गई है और आप देखिए कि रिया के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार वहां पे गई है, तो सियासत गर्म हो गई है। तो दो राज्यों के पुलिस के बीच का मामला ये नहीं रह गया है, दो राज्य सरकारों के बीच का मामला धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और निश्चित तौर पर ऐसे में सियासत दोनों राज्यों में हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंडीशन में जांच कैसे आगे बढ़ेगी। जब तक मुंबई पुलिस का कोऑपरेशन नहीं मिल पाएगा, इस कंडीशन में जांच भी आगे नहीं बढ़ सकती है और निश्चित तौर पर इसमें मुंबई पुलिस का सपोर्ट भी काफी जरूरी है। बिल्कुल, सपोर्ट बहुत जरूरी है और सपोर्ट कितना मिल रहा है ये जानने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे मुंबई से सहयोगी दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच आपको क्या लगता है, किस तरीके का रिश्ता है? क्या पूरा सपोर्ट, निष्पक्ष जांच आगे बढ़ती हुई दिख रही है? जी, आपको बता दें कि कल जब हमने बिहार पुलिस से बात करनी चाहिए थी, जब बिहार पुलिस के 2 पुलिसकर्मी पहुंचे थे अंधेरी क्राइम ब्रांच में डिटेक्शन के जो DCP हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उस दौरान जब वो बाहर निकले तो मुंबई पुलिसकर्मियों के द्वारा बिहार पुलिस को मना किया गया कि वो बात ना करे। यहाँ तक कि बिहार पुलिस बात करना चाहती थी और वो बोल रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस के जो कर्मी थे उन्होंने मुंबई पुलिस की गाड़ी में उन्हें बैठाकर रवाना कर दिया। कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं मुंबई पुलिस पर, जिस तरह से 40 बयान लिए गए हैं और कई बयान ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों के हैं, वो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में लिए गए हैं, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो या फिर महेश भट्ट हो या फिर इस पूरे मामले में अन्य लोग हों। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक रीजनल चैनल से बातचीत में एक बड़ी बात कही है कि अगर किसी के पास कुछ भी सबूत है तो वो जांच अधिकारियों के साथ साझा करे, वो साझा करेंगे। ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यह भी उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है और CBI जांच की मांग की जा रही है, मुंबई पुलिस सक्षम है इस पूरे मामले की जांच के लिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो चुकी है और इस राजनीति में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को भी हार्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहली प्राथमिकता तो फिलहाल यही है कि सुशांत के परिवार वालों को जल्द से जल्द न्याय मिले और सच
पूरे देश के सामने आए। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सुशांत के जो दोस्त हैं सिद्धार्थ पिठानी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो अप्रैल 2019 में सुशांत से मिले थे और वो ही सुशांत के इंस्टाग्राम वीडियो शूट करते थे। 13 जून को सिद्धार्थ मुझसे मिलने आए थे और उनसे मेरी नॉर्मल बात हुई थी। वो उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये आखिरी था। और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है मामला। तो हम एक चाबी वाले को बुलाया। इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है आपको क्या? सर वही ना सर, अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। तो दीपक, यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, रूममेट हैं सिद्धार्थ, वो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे कई बड़े सवाल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने की पुलिस कोशिश करती है, जैसे 15 करोड़ ट्रांजैक्शन को लेकर के या कुछ और, तो वो कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं। जी, सिद्धार्थ पिठानी से मैंने खुद बात की थी कल और उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे। आपको बता दें सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल भेजकर ये कहा था कि सुशांत के परिवार की तरफ से मुझे दबाव है कि रिया के खिलाफ वो बयान दें। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी ने जब मुझसे बात की और उनका कहना है कि 15 करोड़ के चक्कर में कहीं मैं फंस ना जाऊं, क्योंकि रिया के परिवार की तरफ से ये सुशांत के परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप ये कहिए कि 15 करोड़ रुपए का जो गबन है वो हेरा फेरी है, वो रिया के द्वारा किया गया है। ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि वो अगर चाहते तो शायद सुशांत की जान बच सकती थी, क्योंकि 13 तारीख को सुशांत काफ़ी परेशान थे, मूड ऑफ था, वो अकेले कमरे में चले गए थे। ये सिद्धार्थ पिठानी ने न्यूज़ 24 से बातचीत में भी बताया हुआ है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात भी बताई है कि आखिर सुशांत के आखिरी समय में उनके पास पैसे नहीं बचे थे। वो उन्होंने सिद्धार्थ को कहा था कि अब आप कुछ और देख लीजिए, अब मैं कुछ नए काम करने जा रहा हूँ, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको फिर से बुला लूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको पैसे देने की हालत में नहीं हूं। और जिस तरीके से बिल्कुल दीपक, और जिस तरीके से आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, ज्यादातर जब से बिहार पुलिस मुंबई पहुंची है और इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में लिया है, तब से नए नए खुलासे हम देख रहे हैं कि हर रोज हो रहे हैं। अब देखना होगा कि जो सबूत और नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे कितनी मदद और कितने जल्दी परिवार वालों को न्याय मिलता है। इसी के नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।